डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। पुलिस जराये के मुताबिक उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा थाना भरकी में दर्ज करवाया था। पुलिस ने बेटी की लाश काहिना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली। डीएसपी उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया, वजह सामने आ गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक उस्मान हैदर ने 10 मरला प्लॉट की खातिर दोनों को कत्ल किया। मुलजिम ने 2 शादियां कर रखी थी। उस्मान हैदर ने पहली बीवी के नाम 10 मरला प्लॉट खरीद कर रखा था। मुलजिम ने प्लॉट वापस लेकर फ़रोख्त किया और रकम इस्तेमाल कर ली। प्लॉट फ़रोख्त करने पर मकतूला और डीएसपी के दरमियान झगड़ा हुआ। मकतूला ने इल्ज़ाम लगाया उस्मान हैदर ने दूसरी बीवी के कहने पर प्लॉट वापस लिया। प्लॉट पर झगड़ा तूल पकड़ गया तो मुलजिम ने छुरी के वार से बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने बीवी और बेटी को अपनी गाड़ी में कत्ल किया। वक़ुए के वक्त बीवी फ्रंट और बेटी बैक सीट पर मौजूद थी। वक़ुआ रिंग रोड पर पेश आया। मुलजिम ने पहले बीवी को दफनाया, फिर बेटी की लाश काहिना के इलाके मीलाराम में छुपाई। मुलजिम ने अपनी गाड़ी साफ करके शवाहिद ख़त्म करने की कोशिश की। मुलजिम के मुताबिक बीवी और बेटी प्लॉट लेने समेत बाकी मुतालबात कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन ज़राए के मुताबिक गाड़ी से खून के नमूने और बाकी शवाहिद मिले हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का एक और एजाज़। पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी को स्वेटर्स लैंड की जानिब से सर्टिफिकेट्स मिल गए। पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी को IS और 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट का इजरा। पंजाब भर में अथॉरिटी के मजमूई तौर पर 17,000 से ज़्यादा स्टॉल कायम करने पर मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम। मज़ीद 3 अजला में सहूलत बाज़ारों का आगाज़। वज़ीर आला ने कहा कि सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का हक है। सूबाई दारुल हुकूमत में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। बागों के शहर पर फ़िज़ाई आलूदगी की चादर तन गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। बाज़ इलाकों में आलूदगी की शरह 600 से भी तजावुज़ कर गई। लाहौर समेत पंजाब में इन्फ्लुएंजा केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा। सरकारी अस्पतालों समेत निजी क्लिनिक्स पर मरीजों का रश बढ़ गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अस्पतालों में ज़्यादातर मरीजों में इन्फ्लुएंजा A की अलामत ज़ाहिर हो रही हैं। मुतासर अफराद में खुश्क खांसी, शदीद नज़ला, सर दर्द और जिस्म दर्द जैसी अलामत आम हैं। डेंगू मच्छर के वार बरकरार। पंजाब भर में 24 घंटे में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में एक शहर को डेंगू ने काटा। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 778 तक पहुंच गई। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 4,300 से ज़ायद हो गई। में उस वक्त के वज़ीर आज़म को एक झूठे केस में नाअहल किया गया था नवाज शरीफ साहब को, और आज ये जो जनरल फैज़ को सज़ा है, ये सुर्खरू पाकिस्तान की कौम हुई है कि अब इस अदारे को सियासत के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, जमहूरी अमल को कोई रोक नहीं सकता। और अब ज़रूरत इस अमर की भी है कि 9 मई करने वाले, पाकिस्तान की बुनियाद पर हमले करने वाले, फ़ौरन फंडिंग लेने वाले, उनका भी कड़ा एहतसाब हो। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 मई वालों का भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान की सालियत पर बार बार हमले किए गए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान कुछ लोग अंदर से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। फैज़ हमीद को सज़ा, पाकिस्तान में नए बाब का आगाज़ है। फैसला हो गया, पाकिस्तान मुखालिफ अहलकारों के खिलाफ ज़मीन तंग कर दी जाएगी। मुल्क की तरक्की को रोकने की भी कोशिश की गई है। प्रोग्राम का ऐलान किया है कि हम न सिर्फ ये कि उनमें स्किल, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI और अब तो इससे भी एडवांस चीज़ें दुनिया में आना शुरू हो गई हैं, उससे आगाह भी करेंगे, उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे।
बल्कि ऐसे नौजवान के जो हुनर हासिल करना चाहते हैं उनकी भी सरपरस्ती करेंगे। फिर वो नौजवान जो हुनर हासिल कर लें और ये तालीम हासिल कर लें और टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इन कोर्सेज से गुजर जाएं, उनकी रोजगार के लिए भी मौके फराहम करने की जो हम कर सकते हैं कोशिश वो करेंगे। हम मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, मुल्क में चेहरे नहीं निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। बल्दियाती हुकूमत को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कारकुनान से खिताब। कहा जमात इस्लामी ही मौजूदा निज़ाम को बदल सकती है। जमात इस्लामी का इज्तिमा आयाम नई नस्ल के लिए उम्मीद की किरण है। बदल तो निज़ाम तहरीक को आगे लेकर चलेंगे। जमात ने इज्तिमा आयाम में कौम को नया लाएमल दिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल जो है वो एक मुल्कगीर सतह पर मुहिम शुरू कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद इस मुल्क की आवाम को, ये पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, लेकिन 76-77 साल गुजर गए हैं। वो निज़ाम जिसके लिए ये मुल्क बना था इस मुल्क में नहीं आ सका। पाकिस्तानी उलमा काउंसिल का खिलाफत राशिदा के निज़ाम के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का ऐलान। चेयरमैन हाफिज़ ताहिर महमूद शफी ने कहा कि खिलाफत राशिदा के निज़ाम में इंसाफ के लिए धक्के नहीं खाना पड़ते। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ किसी किस्म की हर्जा सराई कबूल नहीं करेंगे। इसराइल को कौन तस्लीम कर रहा है, रोज़ाना झूठ बोलकर कौम को गुमराह न करे। सख्त ट्रैफिक कवानीन ने शहरियों को सुधार दिया। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के मसबत बताए जाना शुरू। हेलमेट की खिलाफ वर्जियों में 61% कम उम्र ड्राइवर्स में 82% कमी हुई। 77% गैर महफूज गाड़ियों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। 45% रॉन्ग पार्किंग भी बंद हो गई। हैरान कुन तौर पर हादसा में 56% कमी आ गई। 10 रोज़ में 31 अजला के अर्बन एरियाज में कोई मोहलिक हादसा पेश नहीं आया। मईशत के लिए अच्छी खबर, कीनों की बरामदात में इजाफा हो गया। रमा सीजन 60,000 टन कीनों बरामद कर दिए गए। कीनों की बरामद का 3 लाख टन का हदफ मुकर्रर। गुज़श्ता माली साल के दौरान 2.5 लाख टन कीनों बरामद किए गए थे। रमा साल कीनों अरब ममालिक समेत श्रीलंका और फिलिपाइन को बरामद किए जा रहे थे। मिलावट से पाक पंजाब का मिशन। 350 किलो मसाले, 200 किलो स्नैक्स, 700 लीटर जाली दूध तल्फ। 9 फूड यूनिट्स पर छापे, 2 यूनिट बंद और 7 को 2,15,000 के जुर्माने आयद किए गए। डीजी आसिम जावेद के मुताबिक सफाई के नाक़िस इंतजाम, दूध में पानी पाउडर और वेजिटेबल घी की मिलावट भी पाई गई। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स लुटेरे बन गए। शहरियों को 290 रुपये वाली गैस 310 से 350 रुपये बेचने लगे। शहरियों का मुतालिका हुकाम से फिलफौर एक्शन लेने का मुतालबा। तकरीबन 1 महीने से ये रेट चल रहा है और अगर उनको कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे पीछे से कॉस्टली पड़ती है तो इसलिए हम महंगी बेच रहे हैं, तो उसको भी हम कुछ नहीं कह सकते। जाली वीज़े पर पुर्तगाल जाने की कोशिश नाकाम। FIA ने लाहौर एयरपोर्ट से 2 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। मुनज़्ज़ा शहजादी और हसनैन खालिद पुर्तगाल के जाली स्टडी वीज़े पर बैरून मुल्क जा रहे थे। तर्जुमान के मुताबिक दोनों ने 35 लाख रुपये फ़ीस देकर वीज़े हासिल किए थे।